दोस्तों मार्केट ने आज तेजी के साथ में क्लोजिंग दी। इनफैक्ट निफ्टी ने आज तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। 261 पॉइंट ऊपर है, 1% की तेजी। निफ्टी बैंक भी अच्छा कर चुका है। मिड और स्मॉल कैप कुछ खास नहीं कर पाए। ठीक है, यूएसडी को देखे तो चलो ठीक है, यहाँ पे भी रुपीस थोड़ा सा स्ट्रांग था, यूएसडी थोड़ा फिसला है, बट ऑल टाइम हाई पे है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी मैक्सिमम स्टॉक्स आज नीचे जाके बंद हुए हैं और साथ में निफ्टी आईटी भी चला है। अब देखो ऐसा बहुत कम होगा जिसमें आईटी और बैंक्स दोनों चलेंगे साथ में, क्योंकि कॉन्ट्रा बेसिस पे ये परफॉर्म करते हैं। कभी आईटी चलता है तो बैंक गिरता है, बैंक चलता है तो आईटी गिरता है। बट आज ऐसा हो चुका है जिसमें दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस बेसिस पे निफ्टी ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, क्योंकि निफ्टी को जो ट्रिगर करता है, या फिर हम बोल सकते हैं निफ्टी के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो इन दोनों का है। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में दोनों का वेटेज के साथ भी और कैटेगरीज होगी जिसमें स्मॉल मिड कैप्स होगे, तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियोज आज गिरे हो या फिर निफ्टी को बीट नहीं कर पाए हो, बहुत ही नॉर्मल है। निफ्टी फार्मा आप देख सकते हैं नीचे गया 1.4% के साथ में। देखिए दोस्तों, कल तक हम देख चुके थे कि सिचुएशन ठीक थी, गिफ्ट निफ्टी प्लस में था, यूएस मार्केट अंडर परफॉर्म करे थे, लेकिन रात को 12 बजे के आसपास कुछ न्यूज़ आना शुरू हो जाती है जिसमें पता चलता है कि यूएस ने ईरान के ऊपर एक मेजर अटैक किया है। ठीक है, न्यूज़ आती है कि यूएस फाइटर ने मिसाइल अटैक्स किए हैं, जेट्स ने, और इसके साथ में कुछ बड़े टारगेट्स भी अचीव किए। ब्रिजेस के ऊपर अटैक कर दिया, जो धमकी दी जा रही थी फाइनली अभी वो हो चुकी है। कुछ पावर आउटेजेस भी वहाँ पे फेस किए गए हैं। इसके अगेंस्ट में फिर ईरान ने भी रिटेलिएशन किया, कुवैत पर अटैक किया जो भी यूएस के बेसिस है वहाँ पे। साथ में आप देख सकते हैं अब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में वापस से मतभेद होना शुरू हो चुका है, क्योंकि ट्रंप टर्की को कुछ जेट्स भेजेगा या बेचेगा, सेल। ठीक है, अब नेतन्याहू मना कर रहे हैं कि टर्की से हमको खतरा है, वो जो जेट्स आप बेचोगे उससे हम पर ही अटैक होगा। सो ट्रंप गुस्सा हो गया नेतन्याहू से कि मेरा तो काम ही धंधा करना है, बिजनेस करना है, मैं जेट नहीं बेचूंगा तो खाना कैसे खाऊंगा। तो ये दोनों के बीच में दोस्तों मतभेद वापस से शुरू होना, यहाँ पे आप उसके बेसिस पे न्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो अटैक्स थे मार्केट ने इसको काफ़ी मैच्योर तरीके से देखा। देखो क्रूड का प्राइस तो ऊपर चला गया है, 3% ऊपर है, 86 वापस से 90 क्लेम करने की कोशिश की जा रही है, जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रेंट के अंदर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हमने देखी थी, उसके बाद से ब्रेंट अभी अच्छा ही कर रहा है। तो देखते हैं कितना चलता है, लेकिन मार्केट ने इसको कुछ खास वैल्यू दी नहीं। अगर आप प्राइजेस देखोगे तो ठीक है, यहाँ तक 3 बजे तक ब्रेंट सेटल था, लेकिन 3 बजे के बाद में ब्रेंट चला है, बल्कि मार्केट भी ब्रेंट के साथ ऊपर गया है। तो होता क्या है, जब भी एक तरह की न्यूज़ आती है या फर्स्ट जो रिएक्शन मार्केट देता है किसी भी खराब न्यूज़ का, वो काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन बार बार जब सेम न्यूज़ रिपीट होती है या वही न्यूज़ आती है तो मार्केट को पता चल जाता है कि अभी हम बेचेंगे। मार्केट इन द सेंस की एफआईज डीआईज, कि यार ये न्यूज़ आ चुकी है, चलो अभी हम बेचते हैं, लेकिन कल ट्रम्प पलटी मार लेगा, फिर हमको वापस से लेना पड़ेगा। तो क्यों हम फालतू का स्ट्रेस लें। सेम हमने कोरोना में देखा था, फर्स्ट वेव आई थी, उसके बाद में सेकंड जो थर्ड की न्यूज़ आई थी, मार्केट ने कुछ खास वैल्यू नहीं दी। रशिया यूक्रेन में भी हमने देखा था, स्टार्टिंग में मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट कर चुका था, लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे चीज़ें रिपीट होती गई, मार्केट को समझ में आया कि क्या गेम है, उसके बाद में मार्केट उसको ज़्यादा कुछ खास वैल्यू नहीं दिया। तो अच्छी बात है, ब्रेंट अभी चलो ठीक है $86 पर बैरल है, बट मार्केट ने इसको कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। और निफ्टी अब लगता नहीं है, क्योंकि ब्रिजेस पर भी अटैक हो चुका है, ये जो सपोर्ट है या फिर निफ्टी वापस से जो अपना बॉटम है उसको क्लेम करे या उसके भी नीचे जाए, ये पॉसिबल नहीं दिखता है अभी टेक्निकली। फिलहाल अच्छी बात है कि रेसिस्टेंस को रिक्लेम कर रहा है। सो ब्रॉडर मार्केट अभी काफ़ी सही है। जो भी इन्वेस्टर ब्रॉडरली निवेश कर रहे हैं, चाहे वो फंड के थ्रू हो या मार्केट्स के अंदर हो, डायरेक्ट स्टॉक्स हो, पोर्टफोलियो बेसिस पे बात कर रहा हूँ, तो वो सही है। स्टॉक स्पेसिफिक आपको देखना पड़ेगा, नंबर्स कैसे हैं, कैसा रिएक्शन है, उसके हिसाब से फिर आपको जाना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं पॉलीकैब। क्वेश्चन आते हैं कि पॉलीकैब के अंदर क्या है, ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। 4% आज नीचे है। कल हमने देखा कि नंबर्स आए, उसके बाद में स्टॉक गिरता है, लेकिन जैसे रियलाइज होता है इन्वेस्टर्स को कि नंबर्स तो यार सही है, एक्सपेक्टेशंस बीट हो चुकी है, तो स्टॉक ऊपर जाता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं क्लोजिंग काफ़ी नीचे है, ओपनिंग से 4% के साथ में नीचे है। तो आपको पता करना है कि क्या पॉलीकैब के नंबर्स अच्छे नहीं थे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बाकी और स्टॉक्स को देख सकते हैं। अगर बाकी स्टॉक्स चले हैं, पॉलीकैब नहीं चला है, इट मीन्स प्रॉब्लम है पॉलीकैब के अंदर। बट ऐसा नहीं हुआ है। KEI भी गिरा है, RR केबल भी गिरा है, और इनके गिरने का कारण है मिड
स्मॉल कैप स्टॉक्स में पिटाई होना। पॉली कैप एक लार्ज कैप कंपनी है, बट ग्रोथ के हिसाब से हम देखें तो ऐसा नहीं आज लार्ज कैप कंपनीज नहीं गिरी, लार्ज कैप कंपनीज भी गिरी है, बैंक्स और आईटी ही तो चले हैं। तो हम एक मार्केट के साथ गिरावट के रूप में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रूड ऊपर गया है, इम्पैक्ट तो हुआ है मार्केट को, बट ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ है जिसमें हम निफ्टी के अगले सपोर्ट की चर्चा करें, ठीक है। सो हुआ क्या है, आज न्यूज़ आती है 8 बजे के आसपास, जैसा कि हर एक कंपनी की आती है, रिजल्ट के बाद में कंपनी बताती है गाइडेंस, या जो ब्रोकिंग हाउसेज अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं उसके बेसिस पे मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग होती है। तो न्यूज़ आती है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म मार्जिन जो गोल्स हैं वो 11 से लेकर 13% के हैं, ठीक है। एबिट मार्जिन का बता दिया 8 से लेकर 10% के हैं। 2030 तक हम इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में डबल ग्रो करेंगे, अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं, 10% ग्रोथ एक्सपोर्ट के अंदर हम देखते हैं 2030 तक एक्सपोर्ट अच्छा करेंगे। इस बार फाइनेंशियल ईयर 27 Q1 यानी ये जो रिजल्ट आया था ना, इसमें वाइनवा बेसिस में ड्रॉप मिला इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है, आपको पता ही है। साथ में एक और न्यूज़ आती है कि भारत सरकार, देखो ये 3:12 पर आई थी, मार्केट जब बंद हो रहा था, भारत सरकार प्लान कर रही है VGF स्कीम लेकर आना, जिसमें 10,000 करोड़ का बूस्ट मिलेगा केबल मैन्युफैक्चरिंग को, KEI पॉलीकैब, ठीक है। तो डेटा अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी देखने को नहीं मिलती है। हो सकता है इन्वेस्टर्स अभी प्रॉफिट बुक कर रहे हो, जो भी यहाँ पे गेन्स मिले उसको देखते हुए। बाकी हाँ, ये जो रेसिस्टेंस था ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब अगला सपोर्ट कौन सा होगा, ये होगा। लेकिन पॉलीकैब और ये जो वायर इंडस्ट्री है ना, ये जानी जाती है फिलहाल कम बैक करने के लिए। बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, कई गिरावट हमने देखी है, कभी हमने आईटी की न्यूज़ की बेसिस पे देखा चीज़ों को, कभी हमने कुछ और बेसिस पे देखा, ठीक है। स्टॉक गिरते हैं लेकिन रिकवरी आ जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा एक चांस भी बन सकता है इन्वेस्टर्स के लिए जो इसको देखना चाह रहे हैं। गिरावट पर हो सकता है 15-20% डिस्काउंट के साथ में। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये जो सपोर्ट है ये टूटता है या नहीं टूटता है। बाकी मुझसे पूछोगे कि सिचुएशन क्या है, मैं कहूँगा पॉजिटिव है, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं और गाइडेंस अच्छी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 3% की तेजी मिली है। अब जैसा मैंने आपको कल कहा था कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि यार ये तो फटेगा 10-12% क्योंकि प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो चुका है। बट मैंने एक और बात आपको कही थी कि डिविडेंड इनकम भी आती है, वो भी ध्यान दो उसके अंदर। फिर मैंने डिविडेंड इनकम आपको बताया, उसके बाद मैंने कहा कि डिविडेंड इनकम के बाद के जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा है। तो चलना तो चाहिए, बट ये सोच रहे हो कि 10-15-20% चलेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, और वैसे ही कुछ इसमें देखने को मिला है। सो ठीक है, अभी तक अपना ये जो बॉक्स है सपोर्ट रेसिस्टेंस का तोड़ा नहीं है इसने। और जो भी लोग कमेंट करते कि सर आप 10-15% चलने के बाद में बताते हो, ठीक है, तो बताना नहीं होता है कि कोई आपको बाय सेल करनी है। मैं जस्ट आपको ये बताता हूँ कि हाँ, अब टेक्निकली रिवर्स हो चुका है स्टॉक। लोग जो खरीदना चाहते हैं वो तो यहाँ पे भी खरीद सकते हैं क्योंकि ये बॉटम है, ठीक है। बॉटम इन द सेंस मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि इसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन पहले कई बार इसी प्राइस से तेजी आई है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखना है, नंबर्स अच्छे हैं, पॉजिटिवली इसको देख सकते हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर, कल हमने देखा नंबर्स अच्छे नहीं लगे मुझको, क्योंकि एस्टिमेट का डेटा नहीं था। ऐसे ही मैंने आपको व्यू दिया था कि छोटी कंपनी उस हिसाब से ग्रोथ नहीं निकाली, तो स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया, जबकि पूरा आईटी सेगमेंट चला है। तो ये ध्यान में रखना है कि अभी छोटी कंपनीज में बाइंग तो चल रही है इन्वेस्टर्स की, बट कोई ट्रिगर मिला नहीं है देखो अभी तक। विप्रो कुछ खास नहीं, 1% के साथ में नीचे। कल देखा हमने रिजल्ट कुछ खास थे ही नहीं इसके, कुछ ग्रोथ ही नहीं आती है इसके अंदर, तो मतलब है नहीं इसमें। टेक महिंद्रा, इसके नंबर्स हमने एस्टिमेट के हिसाब से देखे, नंबर्स अच्छे थे, उसका रिएक्शन आप 4% की तेजी में देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम डे चार्ट के बेसिस पे देखें तो स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे है। वीकली चार्ट पे देखें तो अगर ये रेसिस्टेंस छूता है तो यहाँ से 14% का गैप है। तो आईटी में आपको वही कंपनीज देखनी है जिनके रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं, क्योंकि अगर टोटल सेक्टर गिरेगा और उसमें फिर आप वो कंपनी आपके पास में होती है या खरीदते हो जो नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, तो आपके स्टॉक तेजी से गिरेंगे सेक्टर के कंपैरिजन में। तो ये सिचुएशन है फिलहाल अभी तक की। कल की वीडियोस आप देखना, यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारी कंपनीज डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।